नमस्कार दोस्तों, तनव्यू चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुमाऊं के जिला चंपावत के एक लोहाघाट शहर में मैं आप बहुत सुंदर जगह आज लेके जा रहा हूं। आप लोगों ने नैनीताल, भीमताल, नौकुची ताल, काफी ताल घूमे होंगे, लेकिन एक नया ताल मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूं जो चंपावत जिले के लोहाघाट में बना है। दोस्तों, लोहाघाट के इस ताल का, इस झील का नाम है कोलीडेक झील। ये कुदरती नहीं है, इसको बनाया गया है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर बन गया है। यहां आने के बाद आप नैनीताल, भीमताल सब भूल जाएंगे, क्योंकि आपको झील के चारों तरफ देवदार के घने जंगल दिखाई देंगे। यहाँ ईंट और पत्थरों के जंगल आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ही इस लेक का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है चारों तरफ जंगल, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष, और यही शांति लोग आजकल ढूंढते हैं। नैनीताल, भीमताल में झील के अगल बगल में बहुत होटल्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, तो अभी तक फिलहाल यहाँ कंक्रीट का जंगल नहीं है, देवदार का सुंदर जंगल है। लोहाघाट चंपावत की कोलीडेक झील का निर्माण 11 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था और 2020 तक पूरे होने की उम्मीद थी, मगर बीच में लॉकडाउन की ये बहुत बड़ी जो बीमारी आ गई थी, महामारी आई थी, इसकी वजह से काफी महीनों काम रुका रहा। इसलिए इस झील को बनने में थोड़ी देरी हो गई। फिर 15 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों इस झील का लोकार्पण किया गया। इस झील को बनाने का कुल खर्च लगभग 30.76 करोड़ रुपया आया। 30 करोड़ 76 लाख रुपया इस झील को बनाने का खर्च आया। इस झील की लंबाई 1500 मीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के बराबर इसकी लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है इस झील की, और कम से कम 21 मीटर गहराई तक इसमें मतलब खाल है नीचे। यह झील मानसून में अगर सही तरीके से बारिश हो गई तो 3-4 दिन में झील भर जाती है, और अगर भगवान नहीं करे कभी सूखा पड़ गया तो लोहावती जो नदी है, लोहाघाट की जो लोहावती नदी है, उसका जल इसमें छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे इस झील में पानी बढ़ता जाता है। और वहीं इस झील को बनाने पर लोहाघाट शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। इस झील के बनाने में 986 लोगों की जमीन प्रभावित हुई है, जबकि उन्हें उचित मुआवजा दे दिया गया है। अच्छा मुआवजा मिला उन्हें, 50-50 लाख रुपए शायद कह रहे हैं कि मिला। इस झील के बनने से स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ गया है। यहाँ लगभग 60 नौकाओं को परमिट दिया गया है। जो झील में नौकाएं तैरती हैं, नाव तैरती हैं, उन 60 लोगों को इसका परमिट दिया गया है। पहले उत्तराखंड के लोग झील का नाम सुनकर नैनीताल, भीमताल दौड़ते थे, मगर अब सब कुमाऊं के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड कुमाऊं क्या, सभी बाहर के लोग भी, मैं गया था तो वहाँ साउथ से भी लोग आए हुए थे और कलकत्ता के लोग भी थे, बंगाली लोग भी थे, वहाँ पर काफी लोग भारत से, सब जगह से भारत के झील के बारे में सुनकर लोग आ रहे हैं। क्यों? इसकी एक सबसे खूबसूरती यही है कि झील के चारों तरफ देवदार का जंगल है, और जहां तक उम्मीद है, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, कि वो ऐसे ही रहने दिया जाए। जबकि सरकार ने अभी वहाँ हट्स बनाने की मतलब परमिशन दी है कि लेक के अगल बगल में आप हट यानी कि होम स्टे टाइप के हट बना सकते हैं टूरिस्टों के लिए, ताकि वो झील का और ज्यादा आनंद ले सके। ये ठीक है, ये हट तक ही रहना चाहिए। अगर फिर वो नैनीताल की तरह बड़े बड़े होटल्स और ये सब, फिर वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी बहुत सुंदर, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में इससे सुंदर झील नहीं, क्योंकि देवदार के जो चारों तरफ वृक्ष, तीनों तरफ, एक तरफ तो लोहाघाट शहर है, लेकिन तीनों तरफ जो ये देखिए देवदार के, कितना इसमें कितना शांति की तरह मन लगता है यहाँ। इस झील के बनने से लोहाघाट और चंपावत को एक अलग पहचान मिली है, और ये पहचान इसी तरह बनी रहनी चाहिए। और
ये जो बोट है इसमें आप 100 रुपया दे के बैठ के जा सकते हैं। एक आदमी का 100 रुपया ये लोग लेते हैं। 2 किलोमीटर झील में आप आराम से घूमिए, आनंद उठाइए झील का, देवदारों की ठंडी हवा खाइए। ये देवदार की हवा जो है ना टीबी पेशेंट के लिए बहुत ही लायक है। मतलब टीबी पेशेंट को सिर्फ देवदारों के जंगल में भेजा जाता है ताकि वो हवा से कीड़े टीबी के मर जाएं। तो ये बहुत अच्छा एक झील जो उत्तराखंड गवर्नमेंट को धामी जी ने जो सौगात दी है। खैर ओपनिंग तो उन्होंने की थी, खैर जिसने भी दी, जिसने भी सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा था। और उत्तराखंड में इसी तरह के बड़े बड़े झील बनने चाहिए, टूरिस्ट बढ़े, टूरिज्म आए, और इससे लोहाघाट का बाजार भी बहुत ही संपन्न हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो हट के बारे में सोच रहे हैं, जो खाली जगह पड़ी है वहाँ हट बनाए जाए अच्छे अच्छे, और कम हट बनाए जाए। सीमेंट के जो भी बड़े बड़े काम है नहीं करने दिए जाए, तो ये झील की वैल्यू रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर एक बार आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने सीनियर सिटीजन लोगों का ध्यान रखिए। और फिर किसी नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। एक बार फिर वही साफ सफाई रखिए, टूरिस्ट एरिया में गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।